सोचिए अगर कल सुबह आपको सब कुछ मिल जाए, वह नौकरी जिसका आपने सपना देखा था, वह पैसा जिसके लिए आपने वर्षों से मेहनत करी थी, वह रिश्ता जिसकी आपको तलाश थी, और सोचिए क्या उस सब के बावजूद आप हमेशा खुश रहोगे। सोचिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि जिसे पाने के लिए बहुत सालों भागता रहता है, उसे पाने कुछ समय बाद वो खुशी अचानक खो जाती है, या यूं कहूं कि गायब हो जाती है, और वो उसे महसूस करना ही बंद कर देता है। तो फिर आखिर खुशी रहती कहाँ है? हाय, मेरा नाम है मनीषा और आज हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो खुशी पाने के तरीके को बताती है, बल्कि खुशी को जीने का विज्ञान भी समझाती है। बचपन में हमें बड़ा होना था, बड़े हुए तो बचपन याद आने लगा। कॉलेज में नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिली तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिला तो शांति चाहिए। पूरी जिंदगी में बस अगली मंजिल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर हर मंजिल के बाद फिर नई मंजिल आ जाती है, तो क्या समस्या मंजिल में है या हमारे देखने के तरीके में? एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खुशी का पीछा किया। उनका नाम था मिहाई चिक्सिंकमिहाई। एक सवाल लेकर दुनिया भर के लोगों के पास गए। उन्होंने पूछा, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा जीवित कब महसूस करते हैं? लोगों ने जवाब दिया, जब मैं संगीत बजाता हूँ, या मैं जब चित्र बनाता हूँ, या जब मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। ऐसे अलग अलग जवाब आए। अजीब बात देखिए, किसी ने यह नहीं कहा कि जब मैंने नई कार खरीदी, जब मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखा, या जब मुझे ज्यादा लाइक्स मिले। खुशी जो है वो हमारी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि उसमें डूब जाने के अनुभव में होती है। किसमें डूब जाने के? जो भी काम हम मन से पसंद कर रहे होते हैं, उस काम में डूब जाने का जो अनुभव होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग क्लास में एक चित्र बना रहा था। उसकी माँ उसे 3 बार आवाज देती है, लेकिन उसे सुनाई ही नहीं देता। वह दुनिया से गायब नहीं हुआ, बल्कि वह अपने पूरी काम में पूरी तरीके से उपस्थित हुआ था। यही वह अवस्था है जहाँ समय बदल जाता है, मन शांत हो जाता है और व्यक्ति खुद को भूल जाता है। इस अवस्था का नाम है फ्लो, यानी कि फ्लो स्टेट। फ्लो क्रिएट कैसे होता है? ये कोई आराम में क्रिएट नहीं होता और अत्यधिक संघर्ष में भी नहीं। यह पैदा होता है जब चुनौती क्षमता से बस थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी कि आपका पूरा ध्यान मांग ले, और उसी क्षण आपका मन भटकना बंद कर देता है। यही सीखना भी होता है, यही हमारी क्रिएटिविटी भी क्रिएट होती है, और यही हमें खुश हैप्पीनेस बिना बुलाए हमारे पास आती है। अब शोध बताते हैं, जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हर समय डर, तुलना और आत्म आलोचना करता रहता है, कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। समय धीमा महसूस होने लगता है, काम बोझ नहीं लगता और ऊर्जा कम नहीं होती। यही कारण है कि फ्लो सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बदलता है। लेकिन आज फ्लो इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इस स्टेट में पहुंचना हमें इतना कठिन क्यों महसूस होने लगा है? क्योंकि हमारा समय नहीं, हमारा ध्यान चुराया जाने लगा है। एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर इंटरप्शन दिमाग को शुरुआत में वापस भेज देता है। हम सोचते हैं हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि धीरे धीरे मोबाइल हमारा ध्यान इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? जिसके मन के पास गहरा ध्यान ही नहीं, वह फ्लो का अनुभव कैसे करेगा? दिन में कितनी देर आपने बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक काम किया? 5 मिनट, 10 मिनट, या एक भी नहीं। शायद इसीलिए हम थके हुए जो हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन हमें फील नहीं होता। हम सोचते हैं पहले हमें खुशी मिलेगी तो फिर हमारा जो काम है वो अच्छा होगा, लेकिन फ्लो स्टेट इसका बिल्कुल अपोजिट बताता है। पहले आप पूरी तरह काम में डूबते हैं, फिर खुशी अपने आप पैदा होती है। मतलब खुशी कोई इनाम नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है। वो क्या है? एक कंसंट्रेशन स्किल जो आपकी बन जाती है, उसका जो रिजल्ट आता है वो है। अब फॉर एग्जाम्पल आप भी इस चीज को
अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट निकालिए अपने डेली रूटीन से कभी भी पूरे दिन भर में, एक काम चुनिए। अपने फ़ोन को पूरी तरीके से दूर रखिए, कोई उसमें म्यूज़िक मत बजाओ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, कोई आपको रश में आप नहीं होने चाहिए, आराम से बिल्कुल सिर्फ आप और आपका वो काम जिसे आप पसंद करते हो सकता है उसी आधे घंटे में आपको बहुत शांति महसूस हो जाए जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे हो। तो वापस हम उसी सवाल पे आते हैं, जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो क्या आप हमेशा खुश रहोगे? अब शायद जवाब बदल चुका है, क्योंकि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बैठी होती, वह हर उस पल में जन्म लेती है जहां आपका मन, आपके काम और आपका अस्तित्व एक हो जाते हैं। इसे ही फ्लो स्टेट कहा गया है और शायद यही खुश रहने की नहीं बल्कि खुशी बन जाने की एक कला है। If you enjoyed this discussion, do not forget to like, subscribe and join for the next book. Until then, stay curious, stay aware, and keep learning what truly heals. Thanks for watching.